जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है अली ख़ान और आप देख रहे हैं अली टॉक्स। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम ज़िंदगी, माशरा और माशरा जैसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं। हमारा आपसे वादा है कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे और आपका ये किया गया फ़ैसला आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। तो हमारा सवाल है वो फ़िक्स डिपॉज़िट्स के अगेंस्ट बैंक से प्रॉफ़िट क्लेम करने के ऊपर है। एक भाई ने सवाल किया है कि मैं इसके ऊपर अपनी राय दूं कि मैं इसे ठीक समझता हूं या नहीं समझता। देखें, अगर तो भाई का सवाल रिलीजियस एस्पेक्ट से है तो मैं उन्हें ज़रूर मशवरा दूंगा कि वो किसी अथेंटिक स्कॉलर से इसके ऊपर राय लें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं फ़तवा दे सकूँ किसी चीज़ के सही या गलत होने पर। हमारे माशरे में दोस्तों पिछले कुछ अरसे से इंडिविजुअल स्कॉलर्स का बहुत रुझान है, जिससे थोड़ा सा इल्म आता है वो मसले अखज़ करने बैठ जाता है। मैं समझता हूँ हर फील्ड में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू ही मसाइल को समझने की ज़रूरत है। तो या तो कोई एब्सेंस ऑफ नॉलेज हो तो फिर मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूँ कि इस चीज़ की नॉलेज अवेलेबल नहीं है। उलमाए कराम भी सबकी एक्सेस में है और 100 ऑफ वीडियोज़ अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, जिसमें आप अथेंटिक स्कॉलर से इस चीज़ के ऊपर ओपिनियन लेके अपना ओपिनियन कायम कर सकते हैं। तो रिलीजियस एस्पेक्ट से मैं आपसे ज़रूर बात नहीं करूँगा, अलबत्ता एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से मैं आपसे इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, इस्लाम तजारत को फ़रोग़ देता है और तजारत को फ़रोग़ देने के पीछे इस्लाम की कई हिकमतें हैं। हमारे माशरे में भी ये कहा जाता है कि तजारत में 9 हिस्से और इसी तरह जॉब में या नौकरी में 1 हिस्सा है। दोस्तों, ऐसा क्यों है या क्या ऐसे तजारत में बेनिफिट्स हैं जो बैंक की फ़िक्स इन्वेस्टमेंट में नहीं है, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब एक तजारत की जाती है, एक शख्स के पास मिसाल के तौर पे 5 करोड़ है और वो उस 5 करोड़ की से एक फैक्ट्री लगा लेता है, तो दोस्तों 20 से 25 वो मुलाजिम रखेगा। तो पहली तो चीज़ है कि मुलाजमत पैदा होती है तजारत करने से। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब वो इस बिज़नेस में उसके 100 ऑफ सप्लायर्स होंगे, 100 ऑफ सप्लायर्स ना सही 10 सप्लायर हर फैक्ट्री के साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग और इन चीज़ों के साथ मुंसलिक होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है कि जहाँ से इसके उस फैक्ट्री का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ प्रोडक्ट होलसेल में आती है, होलसेल से रिटेलर लेता है और आखिरी दुकानदार से हम जाके ख़रीदारी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस निज़ाम को देखें, निज़ाम तजारत को या बिज़नेस को देखें, इसमें जिसने 5 करोड़ लगाया सिर्फ वही मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा, एक पूरी एक मौशत का पहिया चलता है कि 100 ऑफ बेनिफिशरीज़ हैं जो जॉब करने की सूरत में या सप्लायर बनने की सूरत में या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेने की सूरत में और एंड तक रिटेलर और होलसेलर से होते हुए रिटेलर और एंड कंज्यूमर तक इसका बेनिफिशरीज़ हैं। इवन रिटेलर से ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट रीसेलर्स भी सेल करते हैं और अपनी जगह वो भी अपना मुनाफा बनाते हैं। तो जो निज़ाम तजारत है वो एक मौशत का पहिया चलाता है। जबकि दोस्तों, अगर आप उसी चीज़ को इस तरह समझें कि उस 5 करोड़ को वो शख्स अगर बैंक में डिपॉज़िट कर दे और 20% जो अगर वो प्रॉफिट क्लेम करता है तो वो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया एक साल में उसे मिल जाता है। 15% हुकूमती टैक्स भी दे फाइलर होने के केस में तो 85 लाख रुपया उसे बचता है। और 85 लाख उसकी ज़ात के लिए शायद बहुत बड़ी रकम है, जो कि महीने में औसत 6 साढ़े 6 लाख रुपया औसत महीने में बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ में जो बेनिफिशरी है वो ख़ुद है या उसका घर है। इस तरह की तर्ज़ कारोबार या तर्ज़ कमाई जो है, इस्लाम इसे प्रेफर नहीं करता। इसे हमने छोटे स्केल पे देखा। अगर हम बड़े स्केल पे भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो अगर आप हुकूमती सतह पे भी देखते हैं, या लास्ट टाइम हमने जो रियल एस्टेट की भी बात की थी कि इन्वेस्टर को क्योंकि बैंक ने एक बहुत बड़ा अल्टरनेट दे दिया है 20% प्रॉफिट के सूरत में, तो इन्वेस्टर, हम कहते हैं पैसा मार्केट से गायब है, इन्वेस्टर गायब है। वो इन्वेस्टर किधर है, वो पैसा किधर है, क्या वो अपनी असल रकम बैठ के खाई जा रहा है? इन्वेस्टर कभी भी इस तरह नहीं करता। जब बैंक इस तरह का अल्टरनेट देता है या हम ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो जो माले तजारत है, जिस पैसे ने इन्वेस्ट होना है, जिसके अगेंस्ट 100 बेनिफिशरीज़ और एक मौशत का पहिया चलना है, जब वो इन्वेस्टर गायब होता है और वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है तो आप देखते हैं कि मौशत खुद ब खुद बैठती चली जाती है। दोस्तों, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, उसमें क्योंकि बेनिफिशरी सिर्फ इन्वेस्टर रहता है और ये एक ऑल्टरनेट के तौर पे, तजारत के ऑल्टरनेट के तौर पे बन के सामने आता है। इस वजह से मैं इसे पसंद नहीं करता। तजारत होगी तो 100 तर्ज के कारोबार चलेंगे, 100 बेनिफिशरीज़ होंगे, मुल्क की मौशत और डेफिनेटली लोगों के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे।
तो मैं समझता हूँ कि पैसे को तजारत में इन्वेस्ट करना चाहिए और तजारत का कोई भी अल्टरनेटिव जो है वो मुनासिब नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट। बाकी रिलीजियस एस्पेक्ट से जो इसमें एलिगेशंस हैं उसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप स्कॉलर से मदऊ करें, वो आपको इसमें बेहतर गाइड करेंगे। मैं सेल्फ मेड स्कॉलर के तौर पे कोई वर्डिंग्स नहीं दूंगा। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं महदूद करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।